और सूत जी महाराज यहाँ ऋषियों से कहते हैं कि क्रमशः बांस की सातों ग्रंथियां फट गईं, इधर का बांस इधर गिरा, इधर का इधर गिरा, और उससे एक सुंदर पुरुष प्रकट होकर के कथा के सामने आ गया, व्यास मंच के आगे आ गया, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, इतने में तो परमात्मा के धाम से सुंदर विमान आया है, 4 भुजा वाले भगवान के सुंदर पार्षद आए हैं, और धुंधकारी जो प्रेत बन करके पड़ा हुआ था, जो दिव्य पुरुष के रूप में आया, उससे कहते हैं कि अब विमान में बैठो। और जैसे ही विमान में वो चढ़ने लगे तो गोकर्ण जी ने हाथ जोड़ करके भगवान के पार्षदों से कहा कि महाराज जरा हमारी भी सुनो। भगवान के पार्षद बोले बताओ क्या कहना चाहते हो। बोले यत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुता। गोकर्ण जी ने निवेदन किया महाराज एक बात बताओ, यहाँ कथा हो रही थी और यहाँ तो इतने श्रोता बैठे हुए हैं, अत्रैव बहवः, बहवा माने बहुत से, और श्रोतारो मम निर्मला, बड़ी निर्मल बुद्धि के श्रोता है मेरे, तो महाराज ने सबको विमान लाओ ना, इन सबको भगवत धाम ले चलो। ये ऐसा भेद क्यों करते हैं आप। भगवान के पार्षदों ने कहा श्रवणस्य विभेदेन, महाराज थोड़ा सुनने में विभेद हुआ है, इसलिए फल भेदोत्र संसिता, तो फल में भी भेद तो होगा ही। का महाराज श्रवण में क्या भेद हुआ। बोले श्रवणम तू कृतम सर्वे, ये सब ने सुना तो है लेकिन ना तथा मननम कृतम, लेकिन उसका मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। कथा सुने, आए आराम से बैठे, शाम को प्रसाद मिला और गए, जाकर के सो गए। हाँ थोड़े गए थे, वहां से निमंत्रण आया था, कथा सुननी थी, आज उनके यहाँ कथा हो रही थी, पर उस कथा से हमें क्या मिला, इसको जीवन में नहीं उतारा तो उस कथा का फल नहीं मिलेगा। श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण में सुनने में विभेद किया है तो फल भेदोत्र संसिता, तो फल में तो भेद होगा ही। और महाराज इसने तो अन्न जल का परित्याग करके 7 दिन तक निर्मल मन से कथा श्रवण की है, इसलिए इसके यहाँ को इसको लेने विमान आया है, हम आए हैं। गोकर्ण जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, अब सब लोग सुन लो, बड़े अच्छे भाव से सुनना। क्यों कि कथा में 3 प्रकार के लोग बैठते हैं, ध्यान देना। एक तो होते हैं श्रोता, क्या नाम है उनका, श्रोता, और दूसरे होते हैं सरोता, और तीसरे होते हैं सोता। पहले होते हैं श्रोता, दूसरे सरोता, तीसरे सोता, और तीनों का अलग अलग विचार रहता है। श्रोता का क्या भाव है, श्रोता बड़े सुंदर भाव से कथा आरंभ होने से पहले आएंगे, आसन लगाएंगे, बैठ करके सुंदर भाव से कथा सुनेंगे, मन को चंचल नहीं करेंगे, कथा में ध्यान रखेंगे, क्योंकि मनीराम यदि व्यापार में पहुंच गए, गद्दी पर पहुंच गए तो नींद आ जाएगी। बैठे कथा में हो, और मनीराम तो गद्दी पर घूम रहे थे, दुकान पर पहुंच गए तो नींद तो आएगी। एक सज्जन बैठ करके कथा सुन रहे थे, व्यास जी के आगे, व्यास मंच के आगे बड़ा सुंदर वस्त्र लटका हुआ था व्यास मंच का, और वो कपड़े के व्यापारी थे। बस कथा सुनते सुनते नींद आ गई। नींद आ गई तो उन्हें बस यही सपना आया कि वो आया है ग्राहक लेने वाला, ये क्या रुपया मीटर दिया है। बोले ये तो 350 रुपया मीटर है। तो बोले ठीक है दो सेठ जी। सेठ जी ने कपड़ा पकड़ा और फाड़ने लगे। पंडित जी बोले महाराज सुनो, सेठ जी क्या बात है, क्या बात। अरे बोले पंडित जी वो तो ग्राहक ही चला गया मेरा, तो कहीं ऐसा ना हो जाए। श्रोता बनना, सोता मत बनना, और सरोता भी मत बनना, तर्क वितर्क करने वाले। अरे वो सब ठीक है, लेकिन बैठने की कुछ व्यवस्था अच्छी नहीं है। गद्दे थोड़े डले होते ना तो बैठने में अच्छा लगता। सोफा भी 1-2 ही लगे हुए हैं, कुर्सी भी नहीं है वहाँ।
और प्रसाद की भी ऐसी व्यवस्था है, मतलब तर्क वितर्क करना, इनको कहते हैं श्रोता। और जो आकर के आराम से आसन लगा करके सो जाते हैं वो होते हैं सोता। तो श्रोता, सरोता और सोता। लेकिन निर्मल कौन होता है, श्रेष्ठ कौन होता है उनमें? श्रोता। तो नियम पूर्वक जो कथा सुनते हैं उन्हें एक दिन भगवान के धाम से विमान आते हैं, भगवत धाम जाते हैं सज्जनों, और वो मुक्त हो जाते हैं, आवागमन से छूट जाते हैं। यही भागवत की महिमा है। बोलो भागवत भगवान की। गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर कथा का व्याख्यान किया। सभी नगरवासी बड़े सुंदर भाव से कथा श्रवण किए। और यहाँ लिखा है कि जैसे रामावतार में भगवान राम जब अयोध्या को छोड़ करके अपने बैकुंठ गए तो समस्त अयोध्या पुरवासी त्रेता युग में भगवान राम जी के साथ गए थे, ऐसे ही समस्त श्रोता यहाँ गोकर्ण जी के साथ उतने ही विमान आए और वो भगवत धाम को प्रस्थान किए।